जी दारू पीने से मौत हो गई मेरे पिताजी के। पिताजी के दारू पीने से मौत हो गई। जी आपके पिताजी का उम्र कितना था पता है आपको? 35-40 साल के हैं। 40 साल के थे। अच्छा, अब क्या कहिएगा आप लोग? आपके पिताजी तो नहीं है, लेकिन जो लोग दारू पी रहे हैं, जो लोग सेवन कर रहे हैं, क्या कहिएगा? दारू पीने शराब बंद किया जाए। शराब तो सरकार बंद कर चुकी है। सरकार कह रही थी कि दारू मत पीना। नहीं बंद का है, मेरे बाजार में बेचा जाता है। हमको जाके बीच चंवर में जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर छोड़ दिया था, 2 लाख की 1.5 लाख रुपया लेके दो आदमी को पकड़ा हुआ था। तो पुलिस का ही गलती है। देवर रहा हुए ए बेरा हमनी का था कुछ हाउ को कहना गइल हाउ 2 गो 4 गो लड़का बड़ा सा एगो बेटी बिया ए बेरा कौना ओरी का लागल लोग तो प्रशासन की ही गलती है ना। वो पकड़ा तो फिर छोड़ा क्यों? वो जो बेच रहा है दारू, आप ही लोग के बीच के ना बीच का है, वो राय जी है। हम लोग नहीं तो शराब कहाँ से पियेंगे? हम लोग कहाँ से पीते हैं? वही में कोई दो लड़का जो है जो कभी संग साथ में जाकर पी लिया, हम लोग खाने का ठीक है। यहाँ ऑयल का बेल्ट से हम लोग बोलते हैं नहीं डरे, उन लोग का अपना बेल्ट तगड़ा है। अब हमनी के कौना घाट के कहने हम है कतनो बानी तब पर्दार सर बानी बाकी वो लोग का क्या देखनी हाथी भरा फर्नीचर उद्योग, जहां पे शीशम और सागवान की लकड़ियों से बना हुआ आधुनिक फर्नीचर, सोफा सेट आदि मिलता है। सामान में भी आपको 10% की छूट, जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन। और नंबर पे कांटेक्ट करें। NX पावर इन्वर्टर सोलर ई रिक्शा बैटरी की बेताज बादशाह डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज़्यादा जानकारी के अभी हम लोग भगवानपुर हाट के ब्रह्मस्थान में है और यहाँ पे जो कल बताया जा रहा है कि लगभग 5 लोग जो है कि जहरीली शराब से जिनकी मौत हुई है, उसमें हम लोग हैं आमिर माझी के घर पे। ये उनकी पत्नी है और आप देख सकते हैं कि अब जो एक तरह से देखा जाए तो मौत के बाद जो कार्यक्रम होता है अमूमन तौर पे सब घर में होता है, श्राद्ध कर्म जो होता है वो सब चीज़ें इनके यहाँ हो रहा है। इनकी पत्नी है, मैं इनसे इनकी बेटी भी है क्या? कौन है बेटी इनकी? मैं बेटा का नाम क्या है आपका? बबीता कुमारी। पापा कैसे, मतलब उनका क्या हुआ था जरा बताइए। मतलब पापा जी खाना खा रहे थे ना, तो जमदार आए, कुछ लोग को भेजे है कि चलिए हमारे साथ। तो पापा गए, उसको दारू पिया दिए हैं। बस उपी का हमसे नहीं कहे थे पापा। आपसे नहीं बताया था? नहीं आए तो फिर क्या हुआ था जब आए घर पे? तो खाना मैंने खा लिए थे रात के, मैंने सुत गए। भोरे महेश मरे थे, तो इसी मैंने देखे चले गए पापा हमारे। फिर मैंने उनसे आए तो उसका आँख से नहीं दिखाई देता है कुछ। उसके बाद हम हॉस्पिटल ले गए आप लोग? हाँ ले गए, उसके बाद हॉस्पिटल। उनका नाम क्या था? पापा का नाम? पापा का नाम आमिर माझी था। क्या भाई बहन है? हम एक हैं, बहन में एक हैं, भाई 4 है जी। बड़ी बहन आप ही हैं? नहीं, सबसे छोटे हैं 4। देखिए, ये उनकी पत्नी है और ये उनकी बेटी है। हालांकि मैं इनसे बात नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए क्योंकि जिस तरीके से, जिस दुख में, जिस गम में ये लोग हैं, जो मौतें हो रही हैं, इस मौत का जिम्मेवार कौन है? एक तरह से देखा जाए तो रहस्य बना हुआ है। मेरे साथ कुछ गांव के भी लोग हैं, सरपंच के ये पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, दरवेश जी। दरवेश जी, आपके गाँव का मामला है, आप लोग युवा हैं, कई युवाओं की ही हम अगर देखा जाए तो उनकी मौत हुई है, क्या कहेंगे आप लोग? ये बहुत ही निंदनीय घटना है। यहाँ ज़्यादा कर प्रशासन की जो ये बेच रहा है लोग, यही वजह है कि ये घटना अगर शराब नहीं मिलता, नहीं बेचता लोग, तो किसी आज ये मौत नहीं होती। इसमें प्रशासन की भी गलती है। हम मांग करेंगे कि हमारे ब्रह्मस्थान पंचायत में ये घटना घटी है, बहुत दुखद घटना है। इसमें बहुत गरीब लोग हैं, इसमें सरकार को कुछ सहयोग करना चाहिए। मेरे साथ उप मुखिया यहाँ पे हैं, इनकी पत्नी उप मुखिया हैं। मुखिया जी, एक बात बताइए कि गांव में ये सब जो मामला आ रहा है, खास करके शराब को लेकर के, कोई कहता है कि वहाँ पे देसी दारू बनाया जा रहा है, कुछ जहरीली शराब की बात हो रही है। आप लोग गांव के जिम्मेवार आदमी हैं, क्या आप लोग ये सब देखते नहीं हैं क्या? सारे कुछ हम लोग सर दिखते हैं, लेकिन बताने के बाद भी प्रशासन इसमें मदद करती है इन लोगों को। जाके कितने बार इसको समझौता किया गया, बताया भी गया कि इसको शराबबंदी चला हुआ है, इसको बंद कर दिया जाए, फिर भी लोग मानते नहीं हैं। बार बार करने के बाद 5 बार 10 बार बैठक भी हुआ इस चीज़ के लिए। बैठक करने के बाद भी, उसके बावजूद भी लोग शराब इधर से उधर से आउटसाइड से मंगा लेते हैं, आउटसाइड से मंगा के शराब बिकते हैं ये लोग। काफ़ी बार मना किया गया, बहुत जगह से शराब की बात हो रही थी, ऐसा लग रहा था गाँव में बनता है क्या? नहीं, गाँव में शराब नहीं बनता है। कहाँ से मिल गए लोग? ये
ये वो इसी क्षेत्र से आता है शराब, मशरक साइड से शराब आता है। जी आता है। यानी कि जो ये लगभग 100 के आसपास बताया जा रहा है, क्या उससे इसका कुछ कनेक्शन है क्या? जी उधरी से सप्लाई आता है इसका। उधर से सप्लाई। जी सप्लाई आता है। और क्या कहेंगे आप लोग? अब तो चूंकि आपके गांव में इतना बड़ा घटना हो गया, इसके बाद क्या लोग सचेतेंगे कि नहीं इससे? कम से इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे जनता मिलकर इस दारू जो बिका रहा है बाजार पर, इसके लिए हम लोग घोर निंदा करेंगे और विरोध करेंगे। जो भी बेचेगा थाना में हम लोग फ़ोन करके और उसको पकड़वाने का काम करेंगे। क्यों? अभी तो उप मुखिया कह रहे हैं कि थाना सुन ही नहीं रहा है। नहीं, थाना सुनेगा, ऐसा बात नहीं है सर, सुनेगा। हम लोग को जागरूक रहना पड़ेगा। यहाँ की जितना भी जानता है सारे लोग को जागरूक रहेगा। जानता अगर जागरूक रहेगी तो दारू नहीं बेचाएगा यहाँ पर। चलिए देखिए, यहाँ कुछ महिलाएं हैं। ये चाची का हो तटे? ये सब खट बांगर का सामान बना रहल बानी, दोसर का करी देवर रहल हुए। ए बेरा हमनी के तो कुछ हऊ कके ना गइल। हऊ 2 गो 4 गो लड़का बड़ा सा, एगो बेटी बिया। ए बेरा कौना ओरी के लागल लोग तो दरुइया पिया के ले गइल। अब हमनी के कौना घाट के कहने हम हई कतनो बानी तब पर्दार सर बानी, बाकी वो लोग के क्या देखनी हार बा? कुछ ना कैले रहले हैं ना, अभी कुछ नहीं खन कैले। बात बताई, जब कुछ ना कैले रहले हैं तो ये दारू के आदत कहाँ से उनका लग गई रहल? दारू के आदत लिया गइल, बोला के दुआर पर से खाना खाए बैठल रहे हो कोठरी में खाना खाए बैठल रहे। तब हमरा सामने हम बैठल बानी, हे मड़ई के दुआरी पर बोला के लेके चल गइल लो। कहता चलो बोला बता लो। अब खाना रोटी छोड़ के लेके चल गइल। उ जान ले कोनो बात बतियाए के बोला होता नहीं लो। अब उ त नानू जानत रहनी जे ऐसन दशा होई। उ त ना जानत रहनी जे हमरा के पियाही के बोला होता के। ये घटना है? ई घटना परसों के बात हो। एक दिन गाड़ी ले गइल बालू हॉस्पिटल में से लौट के घरे आइलू। जब घटना घट गल तो घरे आमदी आइल, का करो दोसर। अच्छा एक बात बताइए, इक्के तो पता चल के वहाँ के दारू पी ले बने? के पता चली उ बताओनी बाजार पर सब लोग पूछल तो सब लोग कहल। उ कहनी जे हमरा ना बर्दाश्त भइल, हमरा के पिया देनी होलो। तो मिल के पिया दनी लो। तो बताई रुआ कौन में अंसा बा समाज में? तो बैठे तो रुआ के बैठा के पियाइए दी तो रुआ का करे? बकरी जान के हमनी के ले गइल लो, जान के ले गइल लो। चलिए एक मुखिया जी एक बात बताइए कि यहाँ कितने लोग मतलब ये हुए हैं, कितने लोग मतलब ऑकरेंस हुआ है? 5 आदमी। 5 आदमी को हुआ है। इस गांव में हमने अभी आपको लगभग 3 लोगों का जो मौत हुआ है उसको हम लोगों ने दिखलाया, और तीनों के परिजनों ने इस बात को स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं उनके घर में जो मौत हुई है वो दारू के कारण ही हुई है। अब ये आप चौथा घर देख सकते हैं, ये चौथा घर है। बताया जा रहा है कि जो यहाँ के जो चौकीदार हैं उनकी भी जो है कि कहीं ना कहीं दारू से ही मौत हुई है, और ये उनके घर के लोग हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये सब उनके घर के बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, और ये उनका घर है। मैं उन लोगों से बात करने का कोशिश करूंगा कि जो लोग यहाँ पे हैं। आप हैं क्या उनके घर की? आप उनकी बहू हैं? कैसे उनकी मौत हुई? चाचा जी के नु देखे कौन तब पापा जी के हाडे के थी गौरानी डिप्टी सोनिया से आके आप चाचा जी के देखनी तो मैंने हाफे लगनी आ पूरा देह में कौन चाचा जी? कौन चाचा जी? वो चाचा जी जी, यानी कि उनके भाई हैं ये? जी। अच्छा, तो यानी कि उनको देख करके इनका हार्ट अटैक हो गया? जी, डिप्टी सोनिया से आके या देख लेनी नु तो वहाँ कब कोई नहीं या कांपे लगनी आ पूरा हम मने वहाँ के दम में थी हो गए रहे। माने इनका दारू पीने से नहीं बल्कि हार्ट अटैक? नहीं जी। तो ये आप लोगों को कैसे पता चला कि मतलब वो देखने के लिए चले गए वहाँ पे जो है उनका हार्ट अटैक कर गया? आए रहनी घरे। घर आए थे? आप कौन है उनकी पतो? आप उनकी बहू हैं? जी। दोनों बहू आप लोग हैं? जी। देखिए ये उनकी दोनों बहू हैं। क्या नाम था उनका? अवध माझी। अवध माझी जी। तो वो सर्विस में थे? जी। चौकीदारी की सर्विस में? जी। उनके बच्चे भी हैं कुछ? हाँ, एक 3 लड़का 1 लड़की। 3 लड़का और 1 लड़की? जी। यानी कि आप दोनों बहुएं हैं? जी, अभी 1 लड़की शादी करने के लिए है, 1 लड़का। देखिए यही चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जो चौकीदार, हालांकि कहा जा रहा था कि कथित तौर पर उनकी भी जो है कि मौत हुई है दारू पीने से, लेकिन घर के लोग ये बता रहे हैं कि नहीं, जब वो आमिर माझी को देखने गए, चूंकि उनके भाई हैं, इनसे बड़े थे कि छोटे छोटे थे? पापा जी अवध माझी बड़ है, वहाँ के छोटे चाचा जी।
अच्छा, छोटे थे। तो अपने छोटे भाई को जब वो देखने गए और वो उनका हार्ट अटैक कर गया, जैसे कि घर के लोग बता रहे हैं। हालांकि कहानी कुछ और है, लेकिन जिस तरीके से अब ये मामला बताया जा रहा है कि सरकार जो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो ये शराबबंदी को अब लोग फेल बता रहे हैं। कितना फेल है, कितना कामयाब है, ये तो बात की बातें हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जो ग्राउंड जीरो से जो हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं ये भगवानपुर हाट जो है वहाँ का ब्रह्मस्थान जगह है, जहाँ पे लगभग 5 ऐसी मौतें हुई हैं, जिसे बताया जा रहा है कि दारू से हुई है। हालांकि चौथा मौत जो बताया जा रहा है कि उनका हार्ट अटैक कर गया है। इनके भाई छोटे जिनका नाम आमिर माझी था, उनकी मौत हुई है, उनको देखने के लिए गए थे। लेकिन अभी भी सवाल बरकरार है कि जिस तरीके से गाँव में अगर दारू मिल रहा है, जहरीली दारू मिल रही है, लोग सेवन कर रहे हैं और उसके बाद वो बेमौत मारे जा रहे हैं, सरकार कह रही है कि हमें नहीं पता है उनकी मौत हुई है, किस तरीके से हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो ग्राउंड लेवल पे जो आम लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दारूबंदी का खेल जो है कि वो थाना के द्वारा किया जा रहा है, जिसका भोगी आम आदमी हो रहा है, मौतें आम आदमी की हो रही हैं। अब ये देखना है कि इससे लोग कितना सचेत होते हैं और प्रशासन पे इसका कितना असर पड़ता है। तो देखा जाए तो ये अनहोनी कही जाएगी कि जिस गांव में एक गांव में अगर 5-5 जो है कि लाशें एक साथ निकलती हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को कलेजा फटता है। ये चीज़ें देख करके, हालांकि जब कोई ऐसा बड़ा प्राकृतिक आपदा आता है या फिर कोई ऐसा घटना होता है जिसमें इतनी लाशें निकले, लेकिन जहां दारू की बात आती है, दारू पीने से अगर लोगों की मौत होती है और जहां सरकार भी इससे अपना इनकार करे और सिस्टम भी इनकार करे, तो कहीं ना कहीं एक आश्चर्य होता है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये जितने भी लोग हैं ये सभी लोग जो किसी के यहाँ निधन होता है, मौत होती है और मौत के बाद जो क्रियाक्रम किया जाता है उसमें ये सभी लोग स्नान कर रहे हैं। और जो आमिर माझी हैं उनके बेटे यहाँ पे हैं, उनके भतीजे भी हैं शायद। ये आप उनके आमिर माझी के लड़के हुए हैं। आप देखिए आमिर माझी के वो लड़के हुए वहाँ पे वो उतरी लिए हुए हैं। और आपके पिता का नाम क्या था? अवध माझी। अवध माझी जी। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके पिता का निधन कैसे हुआ, कैसे हुआ, मतलब उम्र है? वो उसका जो हमारा चाचा था वो डेट कर गए। क्या जानता है? वो गए थे देखने के लिए, उसके हार्ट अटैक कर गया। हार्ट अटैक कर गया जी। अच्छा, उनकी उम्र कितनी थी आपके पिताजी की? 55 साल हो गए। 55 साल की। वो क्या करते थे यहाँ पे? चौकीदारी किए थे। चौकीदारी करते थे जी। चलिए देखिए, ये जो चौकीदार है ये उनके लड़का है और आमिर माझी के लड़के हैं। मैं उनसे मिलूंगा जा करके, नज़दीक में आ रहा हूँ मैं आपसे। कैसे आपके पिता की मौत हुई थी, ज़रा बताइए। मेरे पिता की मौत शराब पीने के कारण, जहरीली शराब थी जिसके कारण उनका मौत हुआ। अच्छा, एक बात बताइए कि जहरीली शराब की बात हालांकि सरकार अब एक्सेप्ट कर रही है, क्या आप पहले से सेवन करते थे क्या आपके पिताजी? नहीं, वो कभी काल मतलब फंक्शन वंक्शन रहता है ना, तो पार्टी वार्टी में कभी काल पी लेते थे। लेकिन जिस दिन मरे हैं उस दिन किसी ने बुला कर ले गया, पार्टी वार्टी था उसी में हाँ, जो बेचते हैं वहीं बुला कर ले गए हैं, वहीं पिला वाला के मतलब थोड़ा सा पिला दिए हैं, जिसके कारण ये मेरे पिता का डेथ हो गया। कैसे पता चला कि आपके पिता जो है दारू पिए थे? नहीं, वो हम पापा को हम बसंतपुर दिखाने के लिए गए थे डॉक्टर के पास, तो बोले कि अगर कुछ भी हमें प्रॉब्लम हो जाए तो जो दारू दिया है उसका नाम उस पर केस कर देना, ठीक है ना? हाँ, पापा बोले हैं अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो बसंतपुर में एक प्रभारी डॉक्टर रहते हैं, उनसे भी बोले हैं कि मैं सबसे पहले उन्हें पूछा कि कहाँ से दारू पिए हो, तो उन्होंने बोला कि मेरे पापा बोले कि गांव में पिया हूँ और मशरक से दारू आता है, तो सबसे पहले रेफ़र कर दिए छापरा सदर हॉस्पिटल में। तो गांव घर के लोग थोड़ा सा बोले कि जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा लो, तो वहाँ गए थे दिखाने के लिए। तो वहाँ पर हॉस्पिटल में जाने के बाद पिताजी सही थे पूरा, लेकिन 3 बजे 3:30 बजे करीब में उनका देहांत हो गया। अच्छा, एक बात बताइए कि जो मशरक का जो घटना हुआ था उस घटना से ही आपके पिताजी चेत गए थे क्या, उनको लग गया था क्या? हाँ, एकदम वही घटना के कारण उनका मतलब और बीपी जो है ना बढ़ गया था और सोच में थोड़ा सा प्रॉब्लम। दारू वो भी पिए थे थोड़ा सा। तो अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गुड्डू है। गुड्डू नाम, पूरा नाम क्या है आपका? गुड्डू कुमार। गुड्डू कुमार। आप उनके बड़े पुत्र हुए? नहीं, 2 नंबर हूँ पुत्र। बड़े भाई कौन है? आंसू है। कहाँ? और आप ही उनके बेटे हैं? आप क्या नंबर है? 3 नंबर। आप तीसरे नंबर हैं। और जरा उनके बड़े पुत्र को बुलाइए, इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आइए। बउआ
चलिए आप इनके छोटे भाई को भी जरा बोले। एक बात बताइए कि जब आपके पिताजी मशरक की जो घटना हुई उसके बाद से ही उनको सिम्टम समझ में आने लगा कि हम भी वही दारू पिए? जी, पूरा दौड़ हो गया देह में। पी के आया थोड़ा मोड़ा रात में काम करके हमनी काम से वही से काम पर संग ही मने हम कह नहीं कि मत पियो दारू हाला भैल मशरक में तो आप जाके मार के बुला के ले के। आपका नाम क्या है? आशु कुमार माझी। आशु कुमार। आप गुड्डू कुमार हुए और आप? अंकुश कुमार। अंकुश कुमार। आपका नाम क्या है बाबू? प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार जी। पता है आपके पिताजी का क्या हुआ है? जी दारू पीने से मौत हो गई मेरे पिताजी के। पिताजी के दारू पीने से मौत हो गई। जी। आपके पिताजी का उम्र कितना था पता है आपको? 35-40 साल के हैं। 40 साल के थे। अच्छा अब क्या कहिएगा आप लोग? आपके पिताजी तो नहीं है लेकिन जो लोग दारू पी रहे हैं, जो लोग सेवन कर रहे हैं, क्या कहिएगा आप? छोटे बच्चे हैं। दारू पीने शराब बंद किया जाए। शराब तो सरकार बंद कर चुकी है। सरकार कह रही थी कि दारू मत पीना। नहीं बंद किया है, मेरे बाजार में बेचा जाता है। देखिए शराब तो सरकार के तरफ से बंद है मगर यहाँ पर जो जनता तो बेचबे करता है लेकिन वो भी बेचता है तो पुलिस के मतलब ऑर्डर से बेचता है। अगर पुलिस यहाँ का अच्छा रहता ना तो तक मतलब बिहार में दारू वारू नहीं, होम डिलीवरी नहीं होता। देखिए आप इस चीज़ को पहले समझिए। 1 2 3 4 ये 4 पुत्र थे आमिर माझी के। हालांकि आमिर माझी की भी लापरवाही इसमें कही जाएगी। मैं ये इसको बिना किसी हेजिटेशन से बोल रहा हूँ। सवाल है कि एक तरफ अगर सरकार ये कह रही है कि दारू नहीं पीना चाहिए तो वहीं दूसरी तरफ जी बोलिए। पूरा छोटा भाई है हमारा, वो भाई हमारा खाना खा रहा था, उसको बुलाया गया कि आके मतलब कि यहाँ पर कोई बुला रहा है आप जाओ। वहाँ पर गए, उनको बैठा के संग में बैठा के शराब पिलाए। शराब पिलाने के बाद वो आए, आके सोए हुए थे। सोने के बाद एक गाँव में मौत हुई शराब पीने से ही। सुबह वो जाके वो देखने गए, देख कर आए उधर से। आने के बाद में फिर वो मतलब कि घर गए। घर हम चाय पी के बाज़ार पर से बाहर खड़े थे घर में द्वार पर। फिर वो बोले हमारे से बोले कि हमारा थोड़ा आँख से कम दिख रहा है और देह काँप रहा है। फिर हमने कहा कि शराब वराब पिए हुआ तो ये कब बोले थे? जब मशरक की घटना हो गया था? उसके बाद में उसी दिन मतलब कि जो घटना एक रोज पहले हुआ ये भी शाम लोग पिए थे। जिस दिन घटना हुआ था उस दिन शाम को ये भी लोग पिए थे। वही शाम को ही घटना है। एक बात हम यहाँ समझना चाहेंगे कि जो मशरक का घटना है तो वो सुन करके या फिर उन लोगों के ग्रुप में भी बैठे? नहीं, उनके ग्रुप में नहीं बैठे हुए थे। तो दारू वही सप्लाई हुआ होगा? दारू वही सप्लाई होता है, मशरक से ही दारू सप्लाई होता है। और वो बुला के उनको पिला दिए। पिलाने के बाद में वो डॉक्टर के पास गए। वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर पूछताछ किया कि कहाँ शराब पिए हुआ, तो अपने बाजार पर पिए हुए हैं। तो किसके पास का तो कौन बेचता है, तो नाम भी बताया है कि मतलब कि जमदार राय मतलब कि शराब बेचते हैं। जमदार राय शराब बेचते हैं, जमदार राय का पास पिया हूँ। वहाँ पर हमको बुला के शराब पिलाया गया है। अच्छा एक बात बताइए। चलिए कोई बात नहीं, अब तो चूंकि जो घटना होनी थी हो गई। अब आप लोग गांव के चूंकि सारे लोग हैं यहाँ, देखिए सब एक बार कैमरा दिखला दीजिए। ये सब वो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं आपके गांव के मतलब आप होनहार बच्चे होंगे। इसमें से कोई बच्चा भी जवान नहीं हुआ है, सभी अभी जो कि अंडर एज में है। क्या कहेंगे आप लोग? इतना बड़ा घटना हो गया, इस घटना से आप लोग चेत रहे हैं? घटना से ये चेत रहे हैं कि जब शराब बिक रही है, शराब मतलब कि वो पकड़ा, वो मत कहिए, के पकड़ के ले गया था पुलिस उनको। जाके बीच चंवर में जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर छोड़ दिया था। 2 लाख की 1.5 लाख रुपया लेके 2 आदमी को पकड़ा हुआ था। तो पुलिस कहीं गलती है ना, प्रशासन कहीं गलती है ना। वो पकड़ा तो फिर छोड़ा क्यों? वो जो बेच रहा है दारू वो आप ही लोग के बीच के नाते में? बीच का है, वो राय जी है, हम लोग माझी है। नहीं तो राय जी की भी तो मौत हुई है। राय जी के गांव में जाके पूछे, वो भी मरने वाला तो नहीं लिखा है कि बताएंगे, सरियाम बताएंगे कि कौन दारू बेचता है, किसके पास पिए। गाँव में ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए कि नहीं? तो हमने किए हुए हैं, पहले तो बहुत किए हुए हैं, लेकिन प्रशासन ही जब पैसा लेके छोड़वा देता है, छोड़ देता है। प्रशासन को छोड़ दीजिए, प्रशासन तो खैर समझिए कि निकम्मी हो चुकी है। अगर प्रशासन अगर निकम्मी नहीं होती तो ये हालात नहीं देखना पड़ते। 4-4 बच्चे जो है क्या अनाथ नहीं होते सर? अब नोचित हुआ जब 4-4 6-6 मौत हुई है, जब अब परहेज होगा लोग कि हाँ ये मतलब काम नहीं करना देना चाहिए। इससे अगर आप लोग अगर अभी यस 24 न्यूज के इस चैनल के माध्यम से आप लोग कान पकड़ के बोलिए कि ना हम लोग पिएंगे और ना पीने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सब युवा है। जरा एक बार दिखलाइए, एक बार जरा दिखला दीजिए यहाँ पे कैमरा। चाचा आप बुजुर्ग हैं, आप लोग एक बार हाथ उठा के बोलिए। इतनी बड़ी घटना अगर हुई है तो कम से कम एक बार सचेतने की जरूरत है आप लोगों को भी। खाने का ठीक नहीं तो शराब कहाँ से पियेंगे? हम लोग कहाँ से पीते हैं? वही में कोई दूसरे लड़का जो है जो कभी संग साथ में जाकर पी लिया। हम लोग खाने का ठीक है। यहाँ ऑयल का बेल्ट से हम लोग बोलते हैं नहीं डरे। उन लोग का इतना बेल्ट तगड़ा है, इतना बेल्ट तगड़ा है। अभी तो वैसे कहानी जो
4 बजे भोर में हुआ है हैं। आकर बस बाहर से कौन पुलिस में से आया, आपको कुछ भी नहीं किया, चला गया और उसी जगह जमदार राय था। साथ में हम गए थे सर, साथ में लेकर हॉस्पिटल। हम 2 बार हमको मूर्छा आ गया, बीपी 200 से ऊपर बढ़ गया था। सदर हॉस्पिटल में हमारा इलाज रात भर हुआ है, तो सुबह हम आए हैं। मरने के बाद में हमारा हार्ट अटैक होने से बच गया। देखिए यही चीज़ हम लोग को समझना होगा। जी भैया कुछ बोल रहे थे, इधर आइए आप। क्या बोल रहे थे आप, बताइए। कुछ बोलना चाहते थे, बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं। क्या बोले? इस गांव की जो दशा है, इस दशा को आप लोग दिखाइए कि क्यों दशा है। सुनिए, जो दारू माफिया है, जो दारू बेचने वाला, वो भी आप ही लोग गांव का है, पीने वाले भी आप ही लोग गांव के हैं। प्रशासन को बंद कराना चाहिए उसको नो, हाँ? तो प्रशासन क्यों नहीं बंद कराता है? प्रशासन आया, वहाँ से बोलोरो भी पकड़ाया, दारू का बोलोरो जो वहाँ लगा हुआ था वो भी पकड़ाया। बेल्ट है, मारने लगेगा। पुलिस भी उसका भी पकड़ाया, पकड़ कर ले जाकर चौरा में पैसा लिया, पैसा लेकर छोड़ दिया वहाँ। बड़ा गंभीर आरोप आप लोग लगा रहे हैं प्रशासन के। फिर इस तरीके से गांव के लोग, हालांकि कई लोगों ने इस बात को कहा कि जिस दिन की घटना है, जो दारू में संलिप्त था, जिस दारू बेचता था, उसको लेके कहीं ना कहीं आमिर माझी के जो भाई हैं, उन्होंने कहा था कि अगर मेरे साथ कोई घटना होती है तो जो यहाँ का जमदार है उसको आप लोग मत छोड़िएगा, उसके खिलाफ आप लोग FIR जरूर कीजिएगा। यहाँ ये लोग फिर कह रहे हैं कि जिस तरीके से दारू जो बेचता है वो पकड़ा गया और बीच और में ले जाकर के प्रशासन ने उसको छोड़ दिया। जिस तरीके से, जी बोलिए। 5-5 आदमी है उस गाँव में, 5-5 आदमी बेच रहा है दारू। किसको जमदार, जो क्या कहते हैं कि जो प्रशासन ने जिसको छोड़ा, हमारा जमदार राय के पास पिया है, लेकिन 5 जगह बिकता है सर। प्रशासन ने किसको ले जाकर चौरा में छोड़ा? जमदार राय को पकड़ा था, हाँ, उनको ले जाके पैसा लिया, उधर ले जाके छोड़ दिया। यहाँ से सबकी पब्लिक के सामने लेके गया, उधर जाके छोड़ दिया, पैसा वैसा लिया, चौड़ में ले जाके छोड़ दिया। अच्छा एक बात बताइए, सरकार कह रही है कि हम मुआवजा नहीं देंगे, तो क्या लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं गलत कर रही है या फिर गलत कर रही है? क्या सही कर रही है? आप लोग देख ही रहे हैं, आपको सामने ही घटना है, कोई गलत तो घटना है नहीं। अब वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, अब सरकार जाने। सरकार तो कह रही है कि हम बार बार मना करते हैं कि दारू नहीं पीना है, और दारू से अगर मौत होती है तो मुआवजा नहीं कराते हैं। जब पीने को मना कर रहे हैं तो दारू सप्लाई कैसे होता है? सप्लाई कैसे आ रहा है यहाँ पे? कैसे दारू बिक रहा है? जब वो बंद किए हुए तो कैसे दारू बिक रहा है? ये तो सरकार की कमी है ना कहीं उसका कमी है, जब पब्लिक मर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अब ये बात एक बड़ा अजीब मतलब होता जा रहा है, कोई इसका शब्द नहीं मिल रहा है। मतलब कि गोदी में हमारा ही दम तोड़े हुए हैं, हम क्या कह सकते हैं आपसे? क्या दोनों भाई से बड़े नहीं, हमारे एक बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था। एक घर से 2-2 लाश? जी, एक के घर से 2-2 लाश निकला। दोनों क्रियाक्रम भी वहाँ घर पे ही हो रहा है, एक ही जगह हो रहा है। चलिए आप सर देख लीजिए वहाँ। चलिए, मैंने तो आपको सब हर चीज़ दिखा दिया, घर से लेकर के, और जो यहाँ अंत्येष्टि के साथ जो लोग दाह संस्कार के बाद जो क्रियाक्रम होता है वो सब चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वो ग्राउंड रिपोर्ट है जिसे देख करके ना तो आप झुटला सकते हैं, ना प्रशासन झुटला सकती है, और ना ही सरकार झुटला सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी सामने खड़ा है कि जिस तरीके से आम जनता मर रही है, आम जनता भी दोषी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब दारू बंदी है उसके बाद आम जनता भी पी रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि दारू आ कहाँ से रहा है। अगर दारू आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें प्रशासन की मिली भगत है, जैसे कि गांव के लोग बता रहे हैं, और अगर प्रशासन की मिली भगत है तो इन जो लोग मर रहे हैं इनके जिम्मेवार कौन होगा? जो लोग कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी कोई बड़ी घटना होगी उसका जिम्मेवार कौन होगा? ना तो जनता चेत रही है, ना नेता चेत रहे हैं, और ना ही हमारा प्रशासन चेत रहा है। लेकिन जिस तरीके से आम जनता इसकी भोगी हो रही है, अब सवाल है कि बिहार जाए तो जाए कहाँ, और बिहार के लोग करें तो क्या करें। आप देख रहे थे यस24 न्यूज़, मैं अपने सहयोगी मोहम्मद आलम के साथ कौसर अली, यस24 न्यूज़, भगवानपुर हाट, ब्रह्मस्थान, सिवान।